का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को हिंदी के 700 ऐसे महत्वपूर्ण वीवीआर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके 6 फरवरी और 9 फरवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को 2 बार देखिएगा तो आप लोग को अब ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगा और ऑब्जेक्टिव में आप लोग 50 में 50 ले आ सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग को अंतिम में बताएंगे पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा और जवाब दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई थी? आप लोग कमेंट करके बताइए भगत सिंह की फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को ना फांसी दिया गया था इनको। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोफ्टियन किस विषय के विद्वान थे? तो अर्थशास्त्र के थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था? किसको कालिदास अवार्ड मिला था? तो कालिदास अवार्ड मिला था जगदीश चंद्र माथुर को। सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, ओ सादानीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से उदित है? तो बोलते क्षण से लिया गया ओ सादानीरा। अगला क्वेश्चन है आप लोग को बताइए, चंपारण चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? तो आप लोग बताइएगा, इसको आप लोग कमेंट करके तय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हरवंश सहाय थे। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? गोरखपुर जिले में ना हम लोग गंडक नदी को कोसी नदी के नाम से जानते हैं या बागमती नदी? नहीं, बागमती नदी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक थे? तो आप लोग बताइए। तो यह सारिका के संपादक थे। ऑप्शन नंबर 7 का ये राइट हो जाएगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है? वारिस किसके द्वारा लिखा गया है? तो वारिस किसके द्वारा लिखा गया था? मोहन राकेश के द्वारा था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में कुंती कौन है? आप लोग बताइए। तो कुंती ना बिस्नी की पड़ोसिन थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो प्रगीत और समाज क्या है? एक निबंध है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 होती है। अ से लेके अ तक होती है तो 11 होती है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन वर्ण अघोष है? तो प्रत्येक वर्ण का दूसरा चौथा वर्ण अघोष होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और व्याकरण का संपूर्ण क्लास हम आप लोग को बताए हैं और उसका लिंक हम आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अगला है, जहाँ लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द क्या है? जहाँ लोग ना आपस में मिलते हैं उसको हम लोग सम्मेलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पॉकेट मार शब्द कौन समास है? पॉकेट मार यानी ये में क्या आ गया? पॉकेट मार यानी पॉकेट मारने वाला, तो यह हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साधुओं की संगति से ना बुद्धि सुधरती है, किस कारक का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा करण कारक का। अगला, घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या? मतलब कोई शादी करके तभी ना घर बसाता है, तो इसका होगा विवाह करना। घर बसाना मुहावरे का अर्थ है विवाह करना। अगला क्वेश्चन है, कृपा शब्द का विशेषण क्या होगा? आप लोग बताइए। कृपा का विशेषण होगा कृपालु। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रारंभ कब प्रकाशित हुई थी? तो 24 वर्ष की उम्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला है, रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा था? तो आप लोग बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, टीटी गिर गया था। विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, किसका कथन है? तो आप लोग बताइए। तो यह हो जाएगा भगत सिंह का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, जिन शब्दों के खंड सार्थक उन्हें हम लोग यौगिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आम्र शब्द क्या है? आम्र शब्द क्या है? तो आम्र शब्द देखो देशज है, यानी देशज है या क्या है? आम्र शब्द है ना जो तत्सम है, तत्सम। और अगला, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक समुदाय को क्या कहते हैं? तो ध्वनियों के मेल से जो सार्थक समुदाय बनता है उसको हम लोग शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में किसका रूपांतर नहीं होता है? किसका रूपांतर हम लोग नहीं कर सकते हैं? तो अव्यय का रूपांतर हम लोग नहीं कर सकते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 गो भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो आप लोग इसको भी याद जरूर कर लीजिएगा। उसने राघव को मारा था, किस काल का उदाहरण है? तो ये आप लोग बताइए। तो ये भूतकाल का हो जाएगा, बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, तो क्या हो जाएगा? मतलब मोहन है ना जो मुझसे किताब लिखवाता है, तो वह परेनार्थक क्रिया हो जाएगा। मैं किस सर्वनाम का उदाहरण? तो मैं हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं आप ही चला जाऊंगा, मतलब मैं स्वयं चलाऊंगा, यहाँ नीच का बोध हो रहा है तो नीचवाचक हो जाएगा। हे भगवान मेरा रक्षा कीजिए, किस कारक का उदाहरण है? तो यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। क ख ग घ न ग पढ़िएगा तो कंठ से उच्चारण होगा। तो आप लोग उच्चारण स्थान को जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितना होता है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 4 होता है। अगला क्वेश्चन है, संधि के कितने भेद है? तो संधि के 3 गो भेद होते हैं। और कौन कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए। निष्फल का संधि विच्छेद क्या है? आप लोग बताइए। तो इसका होगा नि जोड़ फल। ऑप्शन नंबर बी राइट है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? आप लोग बताइए। तो इसमें से कौन शुद्ध शब्द है? तो घनिष्ठ हो जाएगा। और सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? सोमवार है ना जो एक ही बार आता है सप्ताह में, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा।
अगला है शब्द की जाति को क्या कहते हैं हम लोग, तो शब्द की जाति को लिंग कहा जाता है। सूर्य का परिभाषिक क्या होगा, तो सूर्य का परिभाषिक क्या होगा, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। अगला है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कवित्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, जो वाक्य से अलग रहता है उसको हम लोग कारक कहते हैं। तनुज शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो आप लोग बताइए, तो तनुज शब्द का स्त्रीलिंग रूप तनुजी होगा। दौलत शब्द कौन लिंग है, दौलत, दौलत स्त्रीलिंग रूप है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कलम शब्द कौन संज्ञा, कलम शब्द कौन संज्ञा, तो जातिवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह कौन है, तो फुल स्टॉप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, तो कौन है शुद्ध शब्द, आप लोग तो बताइए, तो महत्व हो जाएगा। संयम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो समझो यम, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला ड का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप लोग बताइए, तो ट ठ ड ढ इत्यादि मूर्धा से उच्चारण स्थान होता है। निम्नलिखित में कौन उसमें व्यंजन है, तो तलाबे से हो जाएगा। अ किस वर्ण का उदाहरण है, तो अ हो जाएगा दीर्घ स्वर, और ड का उच्चारण स्थान स्पर्श हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार थे, आप लोग बताइए, तो बालकृष्ण भट्ट न भारतेंदु के थे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप लोग दुगना स्पीड करके 2 बार देख लीजिएगा, इसको आप लोग 2 बार देख लीजिएगा, और आप लोग को ऑब्जेक्टिव का सारा दिक्कत कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला वीडियो में आप लोग को हम इंग्लिश के लिए ला देंगे, इंग्लिश के अगला वीडियो में है ना, हम आप लोग को इंग्लिश का ला देंगे, इंग्लिश के ला देंगे, और आप लोग को कोई दिक्कत हम होने नहीं देंगे। उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोलू राम कौन था, तो पोलू राम एक डाक बाबू था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए थे, तो जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक के नाम से भी जानते थे, ऑप्शन नंबर सी राइट। और जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, बाउल था, बाउल बाउल, ऑप्शन नंबर इसका होगा। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी की किस प्रेस के मालिक थे, तो फ्री प्रेस के मालिक थे, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, आप लोग बताइए, तो संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के अनुसार तो उमा शंकर दीक्षित को हम लोग ब्रेन ऑफ बॉम्बे के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर इसका भी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो आप लोग बताइए, तो इनका जन्म कब हुआ था, 1908 ईस्वी को हुआ था, बी राइट हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी, तो 1924 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कितने नारीत्व की साधना की थी, तो कौन किए थे, महात्मा गांधी किए थे, डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है आज्ञे जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया था, तो आप लोग बताइए कब किए थे आज्ञे जी ने, तो 1920 ईस्वी के आसपास ही लिखना शुरू कर दिए थे। स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही धारा वाले एक क्रांतिकार के रूप में कौन भूमिका निभा रहे थे, तो सच्चिदानंद हीरानंद वास्य अज्ञा, ऑप्शन नंबर बी सी राइट होगा। अगला है मलिक मोहन जैसी का जन्म स्थान था, मलिक मोहन जैसी का जन्म कहाँ हुआ था, तो जायस में हुआ था, जायस करा अमेठी उत्तर प्रदेश। अगला 62 नंबर क्वेश्चन है जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस से पाठ किया, तो यह पद की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हनुमान बाहुक नामक रचना कितने छंदों की है, तो आप लोग बताइए, तो इसका हो जाएगा 45 या 44, 44 हो जाएगा। तुलसीदास क्या पहनते थे, तुलसीदास ना पैजामा पहनना पसंद करते थे, ये इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाभादास का जन्म स्थान कब हुआ था, तो इनका जन्म स्थान लगभग 1940 1930 के 1960 ईस्वी के अनुमानित हुआ था, ऑप्शन नंबर डी राइट। भक्तमाल शीर्षक रचना में कितने छप्पे आप लोग बताइए, तो 216 हो जाएगा। कवि भूषण के पिता का नाम क्या था, तो आप लोग बताइए, तो कवि भूषण के पिता का नाम क्या था, रत्नाकर त्रिपाठी, ऑप्शन ए राइट होगा। शिवा बावनी शीर्षक रचना के कितने मुक्तकों में शिवा बावनी की वीरता का बखान था, 52 मुक्तकों में, ऑप्शन नंबर 68 का वी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाड़ीवाह शब्द का अर्थ क्या होता है, बाड़ीवाह का अर्थ होता है बादल, बाड़ीवाह शब्द का अर्थ होता है बादल। प्रेम पथिक शीर्षक के रचनाकार कौन है, तो प्रेम पथिक के कौन हो जाएंगे, आप लोग बताइए, तो प्रेम पथिक शीर्षक के रचनाकार हो जाएंगे अशोक वाजपेयी जी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मलादे क्या काम करता था, तो मलादे क्या काम करता था, घोड़े की काठी बनाने का काम करता था। पेशगी शीर्षक कहानी में कारमेन को कितने फ्रैंक मिले थे, तो आप लोग बताइए, तो उनको 3000 प्रति माह मिलता था। अगला क्वेश्चन है दमित्री चेकॉव क्या देख रहा था कलर की मौत शीर्षक पाठ के अनुसार, क्या देख रहा था, तो जादू या सर्कस देख रहा था, सर्कस का खेल, डी राइट हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो उनको 1993 में मिला था, ऑप्शन डी राइट होगा। अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित है, तो यह ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपए का था, तो आप लोग बताइए 20 से 25 रुपए में था। अगला क्वेश्चन है तिरछ शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था, तो थापा नाम था, थापा, आप लोग इसको याद जरूर करिएगा। सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं, तो सूरदास जी ब्रज भाषा के महान कवि थे। अवधि के न कौन थे, अवधि के मल्लिक मोहन जैसी थे। कन्या का अर्थ क्या होता है, आप लोग बताइए, तो कन्या का अर्थ होता है गोद, यहाँ पर बहू नहीं होगा, कन्या का अर्थ होता है गोद, गोद होता है। तुलसीदास की माता का नाम क्या था, तुलसीदास की माता का नाम था हुलसी, और उनकी प्रतिपालिका दासी का नाम क्या था, चुनिया था, तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा।
कामायनी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो 1936 को। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? तो छायाबादोत्तर युग के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, तुम खाओ, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो मतलब आज्ञा दे रहा है कि तुम खाओ, तो यह आज्ञावाचक हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? इसको कमेंट में बताइएगा। अग्नि शब्द का विलोम क्या होगा? आग का विलोम होगा जल। अगला क्वेश्चन, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब कोई आदमी है जो घोड़ा बेचकर सो रहा है, उस मुहावरे का अर्थ होगा बेफिक्र होना। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं दे पाते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग पदबंध बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आप लोग बताइए। तो धार्मिक में प्रत्यय ए हो जाएगा, एक ईक हो जाएगा। रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? रंग का विशेषण हो जाएगा रंगीला। दुराचार शब्द उपसर्ग क्या होगा? तो दुराचार में उपसर्ग होगा दूरा हो जाएगा, दूरा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्वे रामायण शीर्षक रचना किसने की है? बर्वे रामायण किसके द्वारा लिखा गया? तो भूषण या किसके द्वारा लिखा गया? तो तुलसीदास के द्वारा। बी राइट हो जाएगा। कवि नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? आप लोग बताइए तो कमेंट करके। कवि नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? तो वृंदावन में था। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशाख शीर्षक नाटक रचित है। तो विशाख शीर्षक नाटक रचित किसके द्वारा? तो विशाख किसके द्वारा लिख रखा गया? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। और सभा का खेल शीर्षक किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर राइट होगा। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? यानी महाकवि हम लोग शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 95 का ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग इसको बताइएगा कमेंट करके, इसको कमेंट में जवाब दीजिएगा। वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे शीर्षक किसकी रचना है? तो आप बताइए। मुक्तिबोध की हो जाएगा, मुक्तिबोध की। अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरना कौन है? आप लोग बताइए। तो हरचरना कौन था? गरीब लड़का था, फटा सूतना पहने। निम्नलिखित में कौन कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएटेड प्रोफेसर थे? तो कौन थे? विनोद कुमार शुक्ल था। कवि भूषण की उपाधि किस राजा के द्वारा दिया गया था? राजा रुद्र शाह के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो आप लोग को 100 को क्वेश्चन बता दिया और आप लोग इस सब्जेक्टिव ऐसे को जरूर आप लोग कर लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। सूरदास किस भाषा के कवि थे? आप लोग बताइए। तो सूरदास न ब्रज भाषा के कवि थे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, बी राइट। अगला क्वेश्चन है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना की पुस्तक किसने लिखी थी? आप लोग बताइए। तो लिखा गया ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। ओ सदा निराश शीर्षक निबंध में वो वर्णित मन कैसे है? तो आप लोग बताइए। तो छोटे और विशाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस शीर्षक पाठ किया? तो आप लोग बताइए। हो जाएगा हार जीत का होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान क्या था? आप लोग बताइए। तो उनका जन्म हुआ था वाराणसी उत्तर प्रदेश में, यानी 5 का डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलर की मौत शीर्षक कहानी में कलर का नाम क्या था? तो आप लोग कलर का नाम याद कर लीजिएगा, इवान दमित्री चिव चेखव। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा? ईमानदार का विलोम क्या होगा? बेईमान हो जाएगा। ईमानदार का विलोम बेईमान होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? आवरण शब्द का विलोम हो जाएगा अनावरण, अनावरण। उच्च शब्द का विलोम क्या होगा? उच्च का विलोम हो जाएगा नीच। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? आप लोग बताइए। कठोर का कोमल हो जाएगा। रक्षक शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो रक्ष अक अक आप लोग रक्षक को पढ़िएगा तो लास्ट में अक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। परलोक शब्द अनुसार क्या है? आप लोग बताइए। तो परलोक शब्द अनुसार तो पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट। अज्ञान शब्द अनुसार क्या? तो अ हो जाएगा। अज्ञान शब्द अनुसार अ होगा। अगला नकलची शब्द में प्रत्यय आप लोग बताइए। तो नकलची शब्द में प्रत्यय क्या होगा? नकल अच्छी, अच्छी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? आप लोग बताइए 15 का कमेंट करके। यशोदा का संधि विच्छेद तो यश और प्लस में दा। ऑप्शन नंबर 15 का ये राइट हो जाएगा। संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। समझोट सार। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? पवन शब्द का संधि विच्छेद तो इसका हो जाएगा पोजोड़ अन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा उत्जोड़ योग। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, कुहासा शब्द क्या है? आप लोग बताइए। तो कुहासा शब्द एगो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। घी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भक्तमाल किसकी रचना है? 21 नंबर क्वेश्चन है, भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल है जो नाभादास के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो आप लोग इस सभी को रिवीजन के तौर पर देख लीजिएगा और आपके दोस्त जितने भी उनके पास शेयर कर दीजिए, उनका भी रिवीजन हो जाएगा। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी में मानी जाती है? तो उसने कहा था कहानी में मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है तो इनका कामायनी था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? आप लोग बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन है, मालती किस कहानी की पात्र है? आप लोग बताइए। मालती हो जाएगा रोज का। ऑप्शन नंबर बी राइट। ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है? तो गांव का घर हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति का कविता। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को हम लोग हिंदी साहित्य का सूर्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा।
नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या था? आप लोग बताइए। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था काशी या मथुरा, तो आप लोग काशी हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 1904 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? मुक्तिबोध का मतलब जन्म कहाँ हुआ था? तो सयोपुर में हुआ था, सयोपुर। अगला क्वेश्चन है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस्य शब्द का विशेषण हो जाएगा आलसी। तो आप लोग को हम फटाफट रिवीजन करा रहे हैं और आप लोग को इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, इसमें से आएगा और आप लोग को 100% गारंटी है। अधपका शब्द उपसर्ग क्या है? तो अध हो जाएगा। अधपका शब्द उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है, सपरिवार शब्द उपसर्ग क्या होगा? सपरिवार शब्द उपसर्ग हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अंकुरित शब्द प्रत्यय क्या होगा? अंकुरित, इत आ रहा है। अगला है, महिमा शब्द में पढ़ते हैं तो महिमा में क्या हो रहा है? ईमा आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला है, आनंदमय शब्द कौन समास है? आनंदमय शब्द कौन समास है? तो आप लोग बताइए। आनंद से मैं, आनंद से मैं यानी आनंद में तत्पुरुष हो जाएगा। नवरत्न शब्द कौन समास है? नवरत्न यानी 9 गो रत्न, यानी संख्या का बोध हो रहा है तो यहाँ पर ही हो जाएगा द्विगी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमौली शब्द कौन समास है? आप लोग बताइए। तो चंद्रमौली बहुव्रीहि हो जाएगा। आकाश पाताल एक करना, मुहावरे का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। अगला क्वेश्चन है, मुट्ठी में करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुट्ठी में कर लेना, यानी किसी को मुट्ठी में कोई कर लेता है तो उसको हम लोग कहते हैं बस में करना। यात्रा शब्द है तो यात्रा क्या है? वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला क्वेश्चन है, चमक शब्द है तो आप लोग मोती चमकती है, मोती चमकती है तो यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। संधि के कितने भेद हैं? तो आप लोग को हम बताए थे कि संधि के 3 गो भेद होते हैं। और कौन कौन संधि से होता है? गुण संधि, स्वर्ग संधि और विसर्ग संधि। तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइए। पुराण शब्द का विशेषण क्या है? तो पुराण का विशेषण हो जाएगा पौराणिक, ऑप्शन नंबर डी राइट। भीड़ शब्द कौन संज्ञा है? भीड़ शब्द है तो भीड़ शब्द हो जाएगा समूहवाचक। समूह में भीड़ रहता है तो समूहवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम शब्द का विशेषण क्या है? आप लोग बताइए। तो ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण हो जाएगा। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं और आप लोग 8 भेद को ना कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। तो यह नया माल है, इस वाक्य में नया क्या है? तो नया हो जाएगा विशेषण, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो के लिए एक शब्द क्या होगा? दीक्षित होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिव का उपासक क्या कहलाता है? शिव का उपासक शैव कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आप लोग बताइए। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है घर में छिपा शत्रु। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होना? तुक्ष होना, तुक्ष होना, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या? माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आशंका आन होना, ऑप्शन नंबर सी राइट। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो धाक जमना, धाक जमना, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो परंपराओं के विपरीत कार्य करना, ऑप्शन नंबर ए राइट, सी राइट होगा। रसोई घर शब्द कौन समास है? रसोई का घर यानी तत्पुरुष समास होगा, 55 का, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चंद्रशेखर शब्द कौन समास है? चंद्रशेखर शब्द कौन समास है? बहुव्रीहि समास है। बनमानुष शब्द कौन समास है? तो बनमानुष हो जाएगा तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। त्रिफला शब्द कौन समास है? आप लोग बताइए। तो त्रिफला शब्द कौन समास हो जाएगा? द्विगी। धीरे धीरे शब्द कौन समास है? धीरे धीरे, तो यह हो जाएगा अव्ययीभाव समास। जहां पर धीरे धीरे, किंतु किंतु, परंतु परंतु लिखा रहेगा तो उसमें हो जाएगा। गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? तो जो गोद में सोता है उसको हम लोग अकंसाई कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ग्रुप के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? जो ग्रुप के समीप रहता है उसको हम लोग अंतःवेशी कहते हैं। जिसका खंडन न किया जा सके वो हम, जिसको खंडन न किया जा सके उसको हम लोग अखंडनीय कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसका हम लोग बड़ा भाई यानी अग्रज कहते हैं। जिसके बिना काम न चल सके उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको अपरिहार्य कहा जाता है। जो खाने योग्य हो, जो उसको हम लोग खाद्य पदार्थ कहते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अनंत शब्द का परिभाषी क्या होगा? अनंत शब्द का परिभाषी आग हो जाएगा। आयुष्मान शब्द का परिभाषी क्या होगा? चिरंजीव हो जाएगा, चिरंजीव। अगला क्वेश्चन है, झंझट शब्द का परिभाषी क्या होगा? झंझट का परिभाषी क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। तो इसका हो जाएगा बवाल। जहाँ झंझट होता है वहाँ पर ही बवाल हो जाता है। डरावना शब्द का परिभाषी क्या होगा? भयानक हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा 70 का। अगला 71 नंबर क्वेश्चन है, लीड वेटर की नजर में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो उनकी नजर में न विश्व शिक्षक थे। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो 1952 को इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिच किस प्रकार की रचना है? आप लोग बताइए। तो त्रिच हो जाएगा आधुनिक त्रासदी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। कवि रघुवीर साय के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम हरदेव साय था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है तो गांव का घर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवियों का कवि किसे कहते हैं? तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइए। तो इसका होगा शमशेर बहादुर सिंह। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो वीर रस पाया जाता है। भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की कविता है? तो यह हो जाएगा शिक्षा की, डी राइट होगा।
जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है आप लोग बताइए। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम हो जाएगा जिद्दू कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पंचायती राज में क्या खो गया? तो पंचायती राज में ना पंच परमेश्वर खो गया था। अंटम चेकव की कहानी है तो क्लर्क की मौत हो जाएगा। अंटम चेकव की कहानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो किसको? सुखदेव को पत्र लिखा था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी का संबंध है? तो उसने कहा था कहानी से संबंध है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो काराधीक्षक के पद पर थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला क्वेश्चन है, स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? स्तुति का निंदा हो जाएगा। संध्या शब्द का विलोम क्या होगा? संध्या मतलब शाम और शाम का हो जाएगा प्रात। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, दूषित शब्द का विलोम क्या होगा? दूषित का विलोम क्या होगा? स्वच्छ होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, शेष शब्द का विलोम क्या होगा? शेष का विशेष हो जाएगा। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन है? तो उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया। डी राइट होगा। शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार हो जाएंगे जे कृष्णमूर्ति। निम्न में से किसमें ग्रेगरिन का उल्लेख है? निम्न में से किसमें ग्रेगरिन का उल्लेख है? तो आप लोग बताइए। तो निम्न में से किसमें ग्रेगरिन का उल्लेख है? तो रस्सी का टुकड़ा में ग्रेगरिन का उल्लेख है। डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सिपाही की माँ की रचयिता कौन है? मोहन राकेश। ओ सदानीरा किस विद्या के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर बताइए। तो 96 का। ओ सदानीरा किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो आत्मकथा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? निबंध के अंतर्गत। भी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? आप लोग बताइए। तो जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? आप लोग बताइए। 98 का। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो भारतेंदु का हो जाएगा। बड़वे रचना रामायण किनकी रचना है? आप लोग 99 का बताइए। तो बड़वे रामायण किनकी रचना है? तो तुलसीदास की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बीजक के रचयिता कौन है? आप लोग बताइए। बीजक के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो इसका हो जाएगा कबीर दास। तो 100 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसका सब्जेक्टिव है उसको हम आप लोग को बता रहे हैं। तो आप लोग हमारे पावन पर्व, रुक जाइए 1 मिनट, आप लोग हमारे पावन पर्व इसको याद कर लीजिएगा। आरक्षण नीति इसको कर लीजिएगा। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चुनाव, मोबाइल और इंटरनेट। उसके बाद प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखते हैं जिस दृष्टि से लाता है अपने विदेश। तो आप लोग ये चारों को याद कर लीजिएगा। ये चारों इंपॉर्टेंट है, चारों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस सबको याद कर लीजिएगा। और आप लोग मासिक शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पर, इसको भी आप लोग जरूर सीख जाइएगा लिखने के लिए। और ना का ये सब लिख लीजिएगा। और इसके बाद ये सब क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है और आप लोग इस सबको याद जरूर कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो आप लोग को 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग को 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और अभी 500 और करवाना है। 500 क्वेश्चन अभी और करवाना है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक जरूर देखिएगा। और चलिए पहला क्वेश्चन है, प्रातः काल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा प्रातः प्लस काल। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अदरक का संधि विच्छेद क्या होगा? अदरक। अदरक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नीलगाय शब्द का समास है। नीलगाय शब्द का समास क्या है? आप लोग बताइए। तो इसका हो जाएगा कर्मधारय। घर शब्द का परिवाची क्या होगा? घर का गे हो जाएगा। डी राइट। अगला क्वेश्चन है, कौरव शब्द में प्रत्यय है। कौर अब रब हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला उपकार शब्द में उपसर्ग है। तो आप लोग बताइए। तो उपकार से उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो उप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट, डी राइट होगा। धर्म शब्द का लिंग रूप क्या होगा? धर्म शब्द क्या? धर्म का हो जाएगा पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? सुक्ति का संधि विच्छेद। तो इसका हो जाएगा सूज और उक्ति। डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सार्वनामिक विशेषण कौन है? आप लोग बताइए। तो निम्न में से सार्वनामिक विशेषण, तो 10 लीटर हो जाएगा। सार्वनाना ही ऐसा आदमी नहीं देखा। 20 या 10 लीटर हो जाएगा। हाँ। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो सत्संग में तुलसीदास का अभिरुचि था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 11 का। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद की मृत्यु कब हुई थी? तो लगभग 1948 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। झांसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जायस क्लब अमेठी में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा 13 का। अगला क्वेश्चन है, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो सूरदास हो जाएंगे साहित्य लहरी के रचनाकार। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे? तो 15 वर्ष रहकर ना विद्या अध्ययन किए थे। संसार शब्द कौन संज्ञा है? तो संसार हो जाएगा व्यक्तिवाचक। जो व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। विवाह शब्द क्या है? तो विवाह स्त्रीलिंग है। विवाह स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, किस कारक का उदाहरण हो जाएगा? करण हो जाएगा। रात शब्द का विलोम क्या होगा? रात का विलोम दिन ना होगा, दिन होगा। शिवालय शब्द का समास क्या होगा? शिवालय शब्द का कौन समास है? तो तत्पुरुष हो जाएगा। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहा तो वह भाप बनकर कैसे निकल पड़ता है? तो बातचीत के जरिए। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही की पंक्ति, यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है? तो यह लिया गया है उसने कहा था से। उसने कहा है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है।
दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य से है? तो यह मार्क्सवाद और लेनिनवाद के। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है नारी और नरेकी द्रव की धली दो प्रतिमाएं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की? आप लोग बताइए तो कमेंट करके 24 का। तो यह किस पाठ की हो जाएगा? तो अर्धनारीश्वर का होगा। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ते लिखती नहीं हो? तो लेखक ने पूछा था। किससे? मालती से, कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? आप लोग बताइए 26 का। तो 26 का हो जाएगा भगत सिंह। वसुंधरा भोगी मानव और धर्माधम मानव एक ही पहलू के दो सिक्के हैं, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? 27 का। आप लोग बताइए तो क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी को झोपड़ी डैश डैश ने जला दिया था? तो यमन साहब के कर्मचारी ने गांधी जी के झोपड़ी को जला दिया था। 29 नंबर क्वेश्चन है सरैया मन ताल का जल कैसा है? आप लोग 29 का बताइए तो कैसा था? स्थिर था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठकर क्या काटती दिखाई पड़ती है? तो सूत काटती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अनुभव शब्द क्या है? तो अनुभव शब्द क्या होगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है? तीर्थ यात्रा। तो यह बहुब्रीहि हो जाएगा। हास्य पद में कौन पढ़ते हैं? हास्य पद, हास्य पद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, किस पदबंध का उदाहरण हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। ऑप्शन नंबर सी राइट। समाज का विशेषण क्या होगा? समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? सामाजिक होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है मनोविनोद शब्द कौन लिंग है? मनोविनोद शब्द, तो यह पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन है मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, किस? हाँ, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी सर्वनाम है पुरुषवाचक। प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा? प्रेम का प्रेमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य में डी नंबर हो जाएगा। यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। बेईमान शब्द की प्रकृति क्या है? बेईमान की प्रकृति क्या है? तो बेईमान क्या हो जाएगा? बेईमान हो जाएगा जो देश के अंदर बोला जाता है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कवित्री हो जाएगा। 41 का सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को समझते हैं। वह कौन है जो रो पढ़ रहा है? वह कौन है जो रो पढ़ रहा है? किस कारक का उदाहरण है? तो वह हो जाए डिस डैट डेस डूज रहा है, तो यह निजवाचक होता है। अगला क्वेश्चन है निडर शब्द उपसर्ग क्या होगा? तो नी उपसर्ग हो जाएगा। पढ़ने वाला शब्द में पढ़ते हैं पढ़ने वाला। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला क्वेश्चन है नवयुवक शब्द कौन समास है? आप लोग बताइए तो नवयुवक शब्द कौन समास है? तो नवयुवक शब्द द्विगुणी समास हो जाएगा। मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण? मतलब यहाँ पर ही संबंध बता रहा है, तो यह मिश्र वाक्य हो जाएगा, क्योंकि मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरा भूख नहीं मिटी। घर शब्द का परिवाचक क्या होगा? घर का परिवाचक क्या हो जाएगा? निकेतन होगा। आदान शब्द का विलोम क्या होगा? आदान का विलोम प्रदान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 48 का बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या? गला छूटना मुहावरे का अर्थ है पिंड छूटना। मरण तक के लिए एक शब्द क्या है? आप लोग बताइए तो यह हो जाएगा आजीवन। चरम वैश्विकता ही परम सामाजिकता है। चरम वैश्विकता ही परम सामाजिकता है। किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो आप लोग बताइए तो ये वाला का यह हो जाएगा प्रगीत और समाज की। यथार्थ की इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? आप लोग बताइए 52 का। तो यह लिखी गया किसके द्वारा? नामवीर सिंह के द्वारा। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो आप लोग बताइए चित्ररेखा किसकी है? मलिक मोजासी की। अगला क्वेश्चन है रावती गो खड़ी कहानी में बछड़ा हित धाई, यह पंक्ति किस कविता से है? 54 का। बताइए आप लोग 54 का बताइए तो यह हो जाएगा सूरदास के पद। कवितावली किसके द्वारा लिखी गई? आप लोग बताइए कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है? तो कवितावली तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया था? तो आप लोग बताइए तो संस्कृत और हिंदी को अपनाया था ना। संस्कृत और हिंदी, तुलसीदास संस्कृत, हाँ ऑप्शन नंबर भी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या था? तो क्या था? श्रृंगार का पुट था। अगला क्वेश्चन है छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का योगदान है? तो 52 छंदों में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? तो आप लोग बताइए तो कंकाल किसके द्वारा लिखा गया? तो यह लिखा गया रघुवीर साय के द्वारा। मैं असहाय विवश बैठी रही छूट गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस से पाठ किया? तो यह गाँव का घर हो जाएगा। नहीं, पुत्र वियोग होगा, पुत्र वियोग सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। आप लोग 61 के कमेंट करके बताइए तो हो जाएगा निम्न मध्यम वर्ग। शेर सिंह का समस्त शस्त्र समर्पण नामक आखाने काव्य किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसको सूर्यकांत त्रिपाठी ने इसके क्या लिखा गया? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कविता जो कुछ कह रही है जो उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता आवाज सुन सकता है, किसका कथन है? तो किसका कथन है? तो बताइए मल्लज का हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ हुआ? तो नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जीयनपुर में हुआ था। नाभादास जी किस धारा के संत थे? तो वैष्णव धारा के संत थे। ऑप्शन नंबर 65 का सी बिल्कुल राइट होगा।
देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है, नाभादास किसके शिष्य थे? तो नाभादास वल्लभाचार्य के शिष्य थे या किसके शिष्य थे? तो अग्र वल्लभाचार्य के थे। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? तो यह हो जाएगा तुमुल कुलाहल कलह में, ऑप्शन नंबर सी राइट। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। अगला, घास में दूब का आकाश किसकी रचना है? तो घास में दूब का आकाश किसकी रचना है? तो इसको आप लोग बताइए। तो यह हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की। इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। नहीं, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसको छोड़िए, आप लोग इसको कमेंट करके बताइए तो कौन हो जाएगा जो ज्ञानेंद्र प्रति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे? तो काराधीक्षक के पद पर। इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो इसको आप लोग बताइए। इतने पास अपने, तो विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे हुआ था? तो प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ था, प्रयोगवादी कवि के रूप में, ऑप्शन नंबर ए राइट। रघुवीर साय का जन्म कब हुआ था? तो रघुवीर साय का जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 को, ऑप्शन नंबर सी राइट। कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? आप लोग बताइए। तो 74 का कहीं नहीं वहीं, तो किसका द्वारा लिखा है? तो यह हो जाएगा रघुवीर साय के द्वारा, ऑप्शन डी राइट होगा। कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? आप लोग 75 का बताइए। तो इसका हो जाएगा अंटन चोकब, अंटन चोकब। द का उच्चारण स्थान क्या है? आप लोग बताइए। द का उच्चारण स्थान त थ द का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो दांत से उच्चारण होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द, परीक्षा हो जाएगा शुद्ध। अगला है, निराधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नीरा जोड़ धर। रक्षाबंधन कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुस्सा शब्द क्या है? आप लोग बताइए, गुस्सा शब्द क्या होगा? तो गुस्सा पुल्लिंग हो जाएगा। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कठिन परिश्रम करना। सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? 82 है। यथाजोड़ इष्ट, यथाजोड़ इष्ट, ये राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भूल गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आप लोग बताइए। तो गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो क्या होगा? चमकदार होना, फूल होना, लापता होना, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा। अगला 84 नंबर क्वेश्चन है, जाता रहता था किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसको आप लोग जवाब दीजिएगा, जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जवाब। दिवाली शब्द कौन संज्ञा? दिवाली शब्द कौन संज्ञा है? तो दिवाली हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी राइट। सेना शब्द है, तो सेना क्या है? सेना एगो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है, तो यहाँ पर क्या बचा रहा है? निश्चित बता रहा है कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई, तो निश्चय निश्चय वाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जाति शब्द का विलोम, जाति शब्द का विशेषण क्या होगा? तो जाति का हो जाएगा जातीय। अगला 89 नंबर क्वेश्चन है, कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? जो कार्य करता है उसको हम लोग कार्यकर्ता कहते हैं। रात शब्द के, सत शब्द क्या है? सत शब्द क्या है? सत, सत हो जाएगा तद्भव देश तत्सम हो जाएगा। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? 91 नंबर बताइए। तो इसका हो जाएगा भगत सिंह, ऑप्शन नंबर 91 का इसी राइट होगा। भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? तो देश सेवा के बदले में दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहा है। अगला, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो आप लोग बताइए। जगदीश चंद्र माथुर किया था। ओ सादानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया? आप लोग बताइए। ओ सादानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया? आप लोग बताइए। तो अब बोलते क्षण से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, रामपुरवा कहाँ है? आप लोग बताइए रामपुरवा कहाँ है? तो भितिहरवा के पास, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो चंचल रहा है, ऑप्शन नंबर सी डी राइट होगा। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? तो कौन दिए थे? मठ के महंत ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? तो ये अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। मुन्नी कौन थी? आप लोग बताइए। तो मुन्नी कौन थी? मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी बिस्नी की बेटी थी। परगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया? तो दूसरी परंपरा वाद विवाद समाज से लिया गया, डी राइट होगा। तो आप लोग को 300 कंप्लीट हो गया और इसका सब्जेक्टिव आप लोग को हम दिखा रहे हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा। भ्रष्टाचार याद कर लीजिएगा, पर्यावरण और स्वच्छ भारत अभियान और छात्र और राजनीति इसको कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग, तो ऐसा क्वेश्चन है इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर और आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा। आप लोग इसमें से आप लोग को कोई दिक्कत ना होगा, इसका पीडीएफ दे देंगे हम आप लोग को। इसका पीडीएफ आप लोग को इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा तो आप लोग को दे देंगे। 62 023 462। आप लोग इस पर कांटेक्ट करिए। फिर से एक बार आप लोग को नंबर हम लिखवा देते हैं, 62 023 38 462। आप लोग इस पर कांटेक्ट करेंगे, पीडीएफ आप लोग को दे देंगे। चलिए, तो आप लोग को 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और अब आप लोग को अब 400 क्वेश्चन और करवाएंगे, यानी 700 आप लोग को पूरा कंप्लीट करवा देंगे। आपकी एग्जाम इसी से आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कोई आदमी होता है ना जो एकदम दिल को अपना छोटा कर लेता है, तो दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ होता है हतोषित होना, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है, तो आप लोग बताइए। प्रिय होना, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो लाल पीला कोई हो जाता है, यानी आंख
मुंह को देखिएगा तो पूरा लाल पीला कर लेगा, यानी क्रोध हो जाएगा करना। अगला, गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द क्या है? जो गोद में सोता है उसके लिए एक शब्द होगा अकंसाई। शिक्षा शब्द क्या है? तो शिक्षा एगो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभा शब्द है, सभा, सभा भीड़ रहता है तो में पुलिंग हो जाएगा। परीक्षा शब्द क्या है? तो परीक्षा एगो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो इस सबको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। घी शब्द है, घी क्या? घी है जो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, तो इसको याद कर लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, अग्नि का परिवाची शब्द है, अग्नि का परिवाची शब्द क्या होगा? पावक हो जाएगा, डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, कमल का परिवाची शब्द क्या होगा? कमल का परिवाची शब्द सरोज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द है, जो आदमी ना बहुतेक बोलता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा बाचाल। जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो पुरुष ना अभिनय करता है उसके लिए एक शब्द होगा अभिनेता। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, जल में रहने वाला के लिए एक शब्द क्या है? जो जल में रहता है उसके लिए एक शब्द क्या है? 14 का बताइए। तो आप लोग, जल में रहता है उसको हम लोग नौसेना कहते हैं। और तीव्र बुद्धि वाला के लिए क्या होगा शब्द? एक तो कुशाग्र बुद्धि। ऑप्शन नंबर राइट होगा। कमल नयन शब्द में कौन समास है? कमल से नयन, कमल का नयन, कमल के समान जिसका नयन है उसको हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। आजीवन शब्द कौन समास है? आजीवन शब्द अव्ययी भाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्रज अनुज शब्द कौन समास है? अग्रज और अनुज, तो इसमें बीच में डैश है तो यह द्वंद्व हो जाएगा। नवरत्न शब्द में कौन समास है? आप लोग 19 का बताइए। तो नवरत्न शब्द में कौन समास है? तो यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है तो द्विगी हो जाएगा, डी राइट। आयुष्मान शब्द का परिवाची क्या है? आप लोग बताइए। आयुष्मान का परिवाची हो जाएगा चिरंजीवी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का परिवाची शब्द क्या है? पृथ्वी का परिवाची शब्द होगा भूमि। अगला, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 गो भेद होते हैं, स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि और गुण संधि। तो इसको याद जरूर करिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर, दिक जोर अंबर, दिक जोर अंबर होगा। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोदा का संधि विच्छेद, तो इसका होगा यश और प्लस में दा, डी राइट होगा। तपोबल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा तपो और प्लस में बल, तप प्लस बल, नहीं तप प्लस ब। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद 26 का हो जाएगा वार्ता प्लस अलाप। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 27 का बताइए। तो महेश का महाजोड़ ईस होगा, महाजोड़ ईस, डी राइट होगा। कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? कठोर का विलोम आप लोग बताइए। तो कठोर का विलोम कोमल हो जाएगा। स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? स्तुति का उल्टा होगा प्रशंसा करना, सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? कनिष्ठ का विलोम होता है ज्येष्ठ। अंतरक शब्द का विलोम क्या होगा? 31 का बताइए। तो अंतरक का विलोम बहिरंग हो जाएगा। तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तिमिर का विलोम हो जाएगा अंधकार, या क्या होगा? अंधकारे होगा। कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? आप लोग बताइए। 33 का कृष्ण शब्द का विलोम हो जाएगा शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है? आप लोग बताइए। तो 34 का विज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है? 34 का बताइए। विज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग होता है जो शब्द के प्रथम में लगता है, तो बी हो जाएगा। अगला, पुरातन शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? 36 का जवाब दीजिए, आदि हो जाएगा। ममेरा शब्द में पढ़ते क्या होगा? मम एरा, एरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़ाई शब्द में पढ़ते पढ़ आई, आई आ रहा है आई। दिखावट शब्द में पढ़ते क्या हो? दिख आवट, दिखावट, वट आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शास्त्र का विशेषण क्या होगा? तो शास्त्र का विशेषण हो जाएगा शास्त्रीय। अगला क्वेश्चन है, रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? तो रंग का विशेषण हो जाएगा रंगीन, 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 डी राइट हो जाएगा। आप लोग 1 मिनट। 41 नंबर क्वेश्चन हो गया। और 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेद शब्द का विशेषण क्या है? आप लोग बताइए। तो वेद शब्द का विशेषण क्या है? आप लोग बता दीजिए। तो वेद का वैदिक हो जाएगा। आचार्य शब्द में कौन समास है? आचार्य। तो दुनिया में जितना आचार्य सभी का बोध हो रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चतुराई शब्द में कौन समास है? 44 का बताइए। तो चतुराई, चतुराई हो जाएगा भाववाचक। गुच्छा शब्द में कौन संज्ञा? गुच्छा, गुच्छा समूह में रहता है, जैसे अंगूर का गुच्छा हो गया, तो ये समूहवाचक होता है। प का उच्चारण स्थान क्या? प फ ब भ म, इसको पढ़िएगा तो ओष्ठ से उच्चारण होगा, उ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन, द का उच्चारण स्थान क्या? दंत का, दा का उच्चारण स्थान होगा दंत। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला क्वेश्चन है, क का उच्चारण स्थान क्या? क का कंठ हो जाएगा कंठ। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8 गो भेद होते हैं। कौन कौन भेद होते हैं? आप लोग उसको कमेंट करके ये बताइएगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी पेड़ से ना पत्ते गिर के नीचे गिरते हैं, तो यह अपादान कारक हो जाएगा। कारक, करण कारक चिन्ह है, तो करण कारक चिन्ह क्या होगा? तो करण के लिए क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा होगा, से द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बाल कृष्ण भट्ट रचित रचना निम्नलिखित में से कौन है? 52 52 का बताइए। तो
बालकृष्ण भट्ट रचित रचना निम्नलिखित में से कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ना बातचीत रचा गया रोज है जो अज्ञे के द्वारा जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि और तिरिच उदय प्रकाश के द्वारा, तो इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। सूबेदारनी किस शीर्षक कहानी की पात्र है? आप लोग बताइए। तो 53 का सूबेदारनी है ना, जो उसने कहा था कहानी की पात्र है, सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था वो चरित्र प्रधान कहानी हो जाएगा या क्रम प्रधान भी रहेगा, तो आप लोग टिक लगा दीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न से कौन है? 55 का बताइए। तो आप लोग 55 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? 56 का बताइए, तो हो जाएगा इसका सिमरिया बिहार। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? 57 नंबर क्वेश्चन को जवाब दीजिए, तो यह हो जाएगा छाया बादोतर युग के कवि, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शीर्षक में कहानी में ग्रेगरिन का उल्लेख है? आप लोग 58 का जवाब दीजिए। तो ग्रेगरिन का उल्लेख रोज कहानी में डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? तो इसका हो जाएगा मालती, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे के पिता का नाम क्या था? तो अज्ञे के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? 61 का जवाब दीजिए। तो एक लेख और एक पत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला, चौर कैसे ताल है? चौर कैसे ताल है? तो चौड़ी या लंबे गहरे तो उथले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बिस्नी शीर्षक एकांकी किस पातकी की पात्रा है? 63 का बताइए। तो यह हो जाएगा सिपाही की माँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओ सदानीराज शीर्षक निबंध की निबंधकार कौन है? आप लोग 64 का जवाब दीजिएगा। 64 का हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता कौन हो जाएंगे? आप लोग बताइए। तो इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। तो इसका हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर 65 का सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन है? आप लोग 66 का जवाब दीजिए। इसका हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश और कलीराम की शीर्षक पाठ के पात्र? 67 का जवाब दीजिए। 67 का हो जाएगा सिपाही की माँ। नहीं, सिपाही की माँ नहीं होगा, इसका गलत हो गया। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जूठन हो जाएगा। ओम प्रकाश और कलीराम है ना, जो जूठन के हैं। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है, कथन किस लेखक का है? आप लोग 68 का जवाब दीजिए। तो 68 का हो जाएगा जे कृष्ण मूर्ति। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक है, तो इसका कौन हो जाएंगे? मल्य जी हो जाएंगे, मल्य जी। अगला है, तिरिच शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना? तो जादू यथार्थ की कहानी है, बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, जे कृष्ण मूर्ति की रचना निम्न से कौन है? आप लोग 71 का जवाब दीजिए। जे कृष्ण मूर्ति की रचना कौन हो जाएंगे? तो शिक्षा है ना, जो जे कृष्ण मूर्ति के द्वारा रचा गया है, रोज अज्ञे के द्वारा जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि और उसके बाद बातचीत बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। लीड वेटर के अनुसार जे कृष्ण मूर्ति क्या थे? 72 का जवाब दीजिए। तो ये क्या थे? विश्व शिक्षक थे, विश्व शिक्षक, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। और आप भाषा में धाकड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो धाकड़ शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में? तो वो सदानीरा पाठ में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर आसीन रहे थे? तो भागलपुर विश्वविद्यालय में, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या? 76 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 76 का आप लोग जवाब दीजिए। तो ये क्या है? अर्धनारीश्वर एगो है जो निबंध होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करना, यह पंक्ति किसका है? तो यह हो जाएगा रघुवीर सहाय, या किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट का होगा, डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है? तो उषा है ना, जो प्रकृति वर्णन से है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को हम लोग कवियों का कवि यानी महाकवि के नाम से जानते हैं। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध था। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो काराधीक्षक के पद पर थे, बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, गाँव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? आप लोग बताइए। 82 का। तो गांव का घर किसके द्वारा लिखा गया? ज्ञानेंद्र पति के द्वारा। अगला, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? आप लोग 83 का बताइए। तो उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो उषा किसके द्वारा लिखा गया? शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा, बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? 84 का बताइए। तो राजापुर बांधा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कवि भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? कवि भूषण है ना, उसकी कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो बी रस पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्न से कौन है? आप लोग 86 का जवाब दीजिए। तो 86 का हो जाएगा कामायनी। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान का है? आप लोग 87 का बताइए। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म श्योपुर में हुआ था। पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न, या पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो पुत्र वियोग से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? 90 का जवाब दीजिए। तो 90 का हो जाएगा गांव की घर।
प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला था? तो भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस कविता की है? 92 का जवाब दीजिए तो यह हो जाएगा। आप लोग 92 का जवाब दीजिए तो इसका होगा जन जन की चेहरा एक। छत्रसाल दशक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन है? आप लोग 93 का जवाब दीजिए तो 93 का हो जाएगा, 93 का नाभा दास होगा। कवि जायसी की रचना निम्न से कौन है? कवि जायसी की रचना निम्न से कौन है? आप लोग 94 का जवाब दीजिए। जायसी की रचना इसमें से कौन है? तो मलिक में जायसी की रचना हो जाएगा कड़बक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला 95 नंबर क्वेश्चन है, चित्ररेखा नामक रचना के रचयिता कौन हो जाएंगे? आप लोग जवाब दीजिए तो इसका हो जाएगा कबीर दास या जायसी जी, जायसी हो जाएगा। मलिक में जायसी चित्ररेखा लिखे, हाँ चित्ररेखा जायसी के द्वारा लिखा गया है। जायसी किस भक्ति शाखा के कवि थे? तो यह प्रेम मार्गी थे। सूरदास किस काल के कवि है? 97 का जवाब दीजिए तो यह हो जाएगा रीति काल या भक्ति काल, भक्ति काल के थे। पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद कहाँ से लिया गया? तो साहित्य लहरी से। तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है? तो आप लोग जवाब दीजिए। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस रचा गया है। निम्न में से लोकनायक कहे जाते हैं? तो लोकनायक को हम लोग जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं। तो आप लोग को 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इसका वीवीआई क्वेश्चन है जो बता रहे हैं। आप लोग को हमारे त्यौहार याद कर लेना है, प्राकृतिक संसाधन, और उसके बाद छात्र जीवन, मेरे प्रिय रचनाकार, और प्रदूषण एक समस्या। इसको इतना को आप लोग याद जरूर कर लेना है। और इसी प्रकार से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्याख्या करने वाला, इसको आप लोग देख लीजिए और इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग एक मरते रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग को 400 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे, अभी 300 क्वेश्चन और आप लोग को बाकी है। 300 क्वेश्चन और अभी आप लोग को हम कंप्लीट करवाएंगे। तो आप लोग शुरू से अंतिम तक जरूर रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था? तो लहना सिंह से कहा था कि जिस तरह तुमने मेरी बचपन में रक्षा की थी उसी तरह मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना, इसका जिम्मेदारी तुम्हारा है। संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण दिए थे संपूर्ण क्रांति भाषण। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध निम्न से किस रचनाकार का है? तो यह हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर का। अगला जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न किसकी रचना है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा जूठन शीर्षक लिखा गया। शिक्षा निम्न में से किन की रचना है? तो जय कृष्णमूर्ति की हो जाएगा। जायसी की रचना निम्न से कौन है? तो पद्मावत हो जाएगा, मल्लिक मोहन जायसी की रचना। अगला जहाँ भय वहाँ मेधा नहीं हो सकती, यह कथन किस लेखक का है? तो जय कृष्णमूर्ति का हो जाएगा। सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता? तो सूरदास के पद में वीर रस नहीं पाया जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहते हैं। पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया? 10 का जवाब दीजिए तो पंच परमेश्वर खो गया था। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था? तो सुखदेव को पत्र लिखा था। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कीर्ति निम्न से कौन है? तो आधे अधूरे सपने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1952 में, 1943 को हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? ठाकुर रामनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। शेक्सपियर पुरस्कार निम्न से किसको मिला था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान को मिला था। अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो एक निबंध हो जाएगा। सरोज स्मृति शीर्षक रचना की कौन सा विद्या है? तो यह हो जाएगा शोकगीत। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो इनका जयपुर राजस्थान में जन्म हुआ था। अगला है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान, तो सिमरिया बेगूसराय में इनका हुआ था। अगला संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता निम्न से कौन हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। आगे का जन्म स्थान कहाँ है? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान हो जाएगा शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कीर्ति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी पर मिला था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर निम्न से किस कहानी में माना जाता है? तो उसने कहा था कहानी माना जाता है। हजारा सिंह किस कहानी की पात्र है? तो उसने कहा था कहानी का पात्र था। अगला क्वेश्चन है, कल देखते नहीं रेशम से काढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से? आप लोग बताइए तो यह हो जाएगा उसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, महेश्वर किस कहानी के पात्र है? 28 का जवाब दीजिए तो रोज के हो जाएगा। कुंती किस एकांकी की पात्र है? आप लोग 29 का जवाब दीजिए तो यह हो जाएगा सिपाही की माँ। कविता के नए प्रतिमान के रचयिता निम्न से कौन है? आप लोग 30 का जवाब दीजिए तो नामवर सिंह जी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से? तो बातचीत से लिया गया। ऑप्शन नंबर 31 का ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर समझते हैं, डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार निम्नलिखित में किनको मिला था? तो यह किसको मिला था? ओम प्रकाश वाल्मीकि को। इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे डैश डैश, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से? तो जूठन की हो जाएगा बी राइट। पंडित राम अवतार वैद्य एवं पिताजी किस कहानी के पात्र है? तो यह हो जाएगा
त्रिज के हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जसबीर और जनेश्वर किस आत्मकथा के हो जाएगा, तो यह जूठन के होगा। प्रेमा खयाना काव्य धारा के कवि निम्न से कौन हो जाएंगे, तो यह हो जाएगा, आप लोग बताइए तो इसका आप लोग 36 का जवाब दीजिए, तो इसका हो जाएगा जायसी। गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, 37 का जवाब दीजिए, 37 का जवाब दीजिए तो आप लोग, तो यह हो जाएगा करबक से। कली कराल दुकाल दारुन सब कुहती कुसाजू यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से, आप लोग 38 का जवाब दीजिएगा, तो यह हो जाएगा तुलसी के पद। डरा हुआ वन में मन जिसका बाजा रोज बजाता यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की, 39 का जवाब दीजिए आप लोग, 39 का जवाब दीजिए तो आप लोग, तो इसका हो जाएगा हार जीत। कि जिन बुलौओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से, आप लोग 40 का जवाब दीजिए तो गांव का घर होगा। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है यह पंक्ति किस शीर्षक कविता पाठ से, आप लोग 41 का जवाब दीजिए, अर्धनारीश्वर से हो जाएगा। ओ सदा निरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा, तो गंडक नदी की हो जाएगा। आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं डैश डैश किस शीर्षक पाठ किया, तो यह लिया गया है रोज से हो जाएगा, रोज, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है तिरिच कहानी किस प्रकार की रचना है, आप लोग बताइए, तो तिरिच किस प्रकार की रचना हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा। ग्रेगरिन शीर्षक रचना के रचयिता निम्न से कौन है, अज्ञेजी हो जाएंगे। तिरिच शीर्षक पाठ में तिरिच क्या है, तो तिरिच को विषैला कीड़ा था। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार निम्नलिखित में कौन हो जाएंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि। पुंडलिक जी का संबंध निम्न से किस रचना से था, तो ओ सदानीरा से था। सिपाही की माँ एकांकी निम्न में से कौन सी पात्रा नहीं है, तो मालती है जो नहीं है, बाकी बात बिस्नी मुन्नी और कुंती है। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चुहारों के जिसमें था, यह पंक्ति किस तक पाठ हो जाएगा, जूठन हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता निम्न में से कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। पुंडलिक जी का संबंध निम्न से किस रचना से है, तो ओ सदनीरा। सिपाही की माँ एकांकी में निम्न में से कौन सी पात्रा नहीं है, तो मालती नहीं है। उन दिनों गांव में मरने वाले पशु को उठाने का काम ही चुहार जाति के लोगों था, पंक्ति है सूर्यजूठन से। बिना वेतन के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह वैतनिक होगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर कलम की कमाई खाने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है, जो कलम का कमाई खाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको मसीजी भी कहते हैं। जहाँ पुस्तक छपती हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, टंकनाल्य। जल में रहने वाला सेना के लिए एक शब्द होगा नौसेना। जो फल आहार करता है उसको हम लोग फलहारी कहते हैं। छात्रों के रहने का स्थान को हम लोग छात्रावास कहते हैं। राजदूत शब्द कौन संख्या हो जाएगा, तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है यथाशक्ति शब्द कौन समास है, आप लोग 58 का जवाब दीजिए, तो यथाशक्ति कौन समास हो जाएगा, तो यह अव्ययी भाव। भला बुरा शब्द कौन समास है, भला बुरा हो जाएगा द्विगी समास या द्वंद्व होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो 59 क्वेश्चन हो गया। अब 60 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोपहर शब्द कौन समास है, आप लोग बताइए, तो दोपहर शब्द कौन समास है। दोपहर यहाँ पर दू आ रहा है तो संख्या का बोध हो रहा है तो द्विगी हो जाएगा। माँ बाप शब्द कौन समास है, माँ और बाप तो द्वंद्व हो जाएगा। चतुरानंद शब्द कौन समास है, तो बहुव्रीहि हो जाएगा। बुढ़ापा शब्द कौन हो जाएगा, भाववाचक। पाटलिपुत्र शब्द कौन संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक है, किसी खास जगह का बोध हो रहा है। गुच्छा शब्द कौन संज्ञा है, आप लोग बताइए, तो गुच्छा शब्द कौन संज्ञा, समूहवाचक, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चीनी शब्द कौन संज्ञा है, आप लोग बताइए, तो 66 का चीनी हो जाएगा द्रववाचक। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, तो आशीर्वाद हो जाएगा। निम्न से शुद्ध शब्द हो जाएगा प्रशंसा, ऑप्शन नंबर 68 का राइट होगा। अगला इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा, इतिहास शब्द का विशेषण हो जाएगा ऐतिहासिक। लोक शब्द का विशेषण क्या है, आप लोग बताइए, तो लोक का हो जाएगा लौकिक। भारत का विशेषण क्या है, तो भारत का विशेषण हो जाएगा भारतीय। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा, इतिहास का विशेषण आप लोग बताइए, तो इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक होता है। लोक शब्द का विशेषण लौकिक और भारत का विशेषण भारतीय। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत कठिन परिश्रम करना। 73 नंबर क्वेश्चन है ईंट से ईंट बजाना, मतलब ईंटा से ईंटा बजाना करना, मतलब लड़ाई करना। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, डींग हाँकना, मतलब फेंकना, लंबा चौड़ा बात। अग्नि शब्द का विलोप परिभाषिक क्या होगा, पावक होगा। कपड़ा शब्द का परिभाषिक क्या होगा, वस्त्र होगा। अगला है क्वेश्चन काजल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, काजल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो यह है पुल्लिंग हो जाएगा। आत्मा क्या, तो आत्मा पुल्लिंग है। प्राण क्या, पुल्लिंग है। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा, दंड होगा। अनुराग का विलोम विराग होगा। अगला क्वेश्चन है कृपा शब्द का विलोम क्या होगा, कृपा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, कृपा का हो जाएगा कोप। गणतंत्र शब्द का विलोम परतंत्र। साकार शब्द का विलोम निराकर। दक्षिण शब्द का विलोम उत्तर। नील कमल शब्द कौन समास है, आप लोग बताइए। नील कमल, जिसका कमल के समान नील हो उसको कर्मधारय कहते हैं। थोड़ा पानी किसका है, थोड़ा हो जाएगा सर्वनामिक का। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा, जगत जोड़ नाथ। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या जोड़ अर्थी।
दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका होगा दिक जोड़ अंबर। ऑप्शन नंबर वी राइट हो जाएगा 90 का। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, मदिराले शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप लोग बताइए। तो मदिरा जोड़ आले, मदिरा जोड़ आले। अनजान शब्द अनुसार क्या होगा? तो अन हो जाएगा अन। पुरातन शब्द अनुसार क्या होगा? पूरा हो जाएगा। प्रतिनिधि शब्द अनुसार क्या होगा? तो प्रतिनिधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपभाषा शब्द अनुसार क्या होगा? तो उप हो जाएगा उप। अगला क्वेश्चन है विशेष शब्द अनुसार क्या होगा? विशेष शब्द अनुसार क्या? आप लोग 96 का जवाब दीजिए। विशेष शब्द अनुसार क्या हो जाएगा? तो वी हो जाएगा। अगला सुक्रम शब्द अनुसार क्या होगा? तो इसका हो जाएगा सु हो जाएगा। मैं स्वयं खा लूंगा, मतलब कि मैं खुद ही खा लूंगा, तो यहाँ पर निज का बोध हो रहा है, तो निजवाचक हो जाएगा। बेईमान शब्द कौन है? बेईमान शब्द है, तो बेईमान शब्द है जो देशज होगा। लिंग के कितने प्रकार होते हैं? लिंग के 2 प्रकार है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। तो आप लोग को 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कितना? 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और 200 क्वेश्चन और अभी कंप्लीट करवाना है। 200 क्वेश्चन अभी और कंप्लीट करवाना है। देखिए अभी और करवाना है 200 क्वेश्चन, और तो फटाफट हम आप लोग को करवा देते हैं। लेकिन नारी और नरेखी द्रव की धली 2 प्रतिमा, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो अर्धनारीश्वर है। और अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। और अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे। जे कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है? तो शिक्षा शास्त्र है। जूठन क्या है? तो जूठन एगो आत्मकथा है। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है बहुत दिनों पर दिखाई देना। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एकमात्र सारा। ऑप्शन नंबर राइट होगा। अधजल गगरी छलकत जाए, लोकौक्ति का अर्थ क्या होता है? आप लोग बताइए। तो आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। ऑप्शन नंबर ए राइट। नाच न जाने तो आंगन टेढ़, लोकौक्ति का अर्थ क्या होगा? बहाना करना। 3 तेरह होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तीतर बितर होना। हीरा शब्द कौन संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक हो जाएगा। बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है? तो भाववाचक। काशी शब्द क्या है? तो काशी शब्द है जो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाति सभा शब्द कौन संज्ञा है? आप लोग बताइए। तो सभा शब्द कौन संज्ञा हो जाएगा? समूहवाचक। मनुष्य शब्द कौन संज्ञा? मनुष्य हो जाएगा जातिवाचक। सजावट शब्द कौन संज्ञा? तो भाववाचक। शब्द का परिवाचक क्या होगा? तो निनाद, नाद और ध्वनि और आदि में से सभी होगा। गंगा शब्द का परिवाचक क्या होगा? मंदाकिनी होगा। सुंदर का परिवाचक क्या होगा? ललित होगा, ललित। अगला क्वेश्चन है राजा शब्द का परिवाचक क्या होगा? आप लोग 18 का जवाब दीजिए। तो राजा शब्द का क्या होगा? तो निरीप होगा, भिरीप होगा, निरीपति, और डी में उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी, डी राइट। अगला पै का परिवाचक क्या होगा? पै का हो जाएगा पानी। सूर्य का परिवाचक क्या होगा? सूर्य का भास्कर जी हो जाएगा। संवत शब्द का विच्छेद क्या होगा? संवत का संधि विच्छेद समजोड़ बत होगा। सदाचार शब्द का संधि विच्छेद सदा जोड़ आचार होगा। नायक शब्द का संधि विच्छेद नए जोड़ अक होगा। ऑप्शन नंबर 23 का ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आप लोग बताइए। तो उद्गम शब्द का होगा उत जोड़ गम। और परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? फरी जोड़ इच्छा। हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हत जोड़ आहत। ऑप्शन नंबर वी राइट होगा 26 का। सभा शब्द का विलोम क्या हो? सभा शब्द क्या? तो एगो सभा शब्द हो जाएगा स्त्रीलिंग। और आत्मा शब्द क्या? आत्मा है जो पुल्लिंग है। जी शब्द, घी शब्द क्या है? जी शब्द हो जाएगा स्त्रीलिंग। और आयु क्या है? आयु है जो पुल्लिंग है। परीक्षा स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो आप लोग इसको बताइए। और महिमा शब्द क्या है? इसको आप लोग बताइएगा कमेंट करके। उपवंश शब्द उपसर्ग क्या होगा? तो उप हो जाएगा उप। और प्रतिनिधि शब्द का उपसर्ग क्या होगा? प्रति हो जाएगा। सुक्रम शब्द उपसर्ग क्या होगा? तो सु हो जाएगा। सु ऑप्शन नंबर बी राइट। आनंदित शब्द प्रति क्या हो जाएगा? आनंद इत हो जाएगा। अगला है टिकाऊ शब्द पढ़ते क्या है? टिक आऊ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला क्वेश्चन है पढ़ाई शब्द से क्या पढ़ते हैं? पढ़ाई शब्द से पढ़ते हैं। तो पढ़ाई में ढाई हो जाएगा। पढ़ आई आ रहा है। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? आकाश का विलोम क्या होगा? पाताल होगा। पुरस्कार का संधि विलोम क्या होगा? पुरस्कार का दंड होगा। कृपा शब्द का विलोम क्या होगा? कोप होगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन का प्राचीन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कीर्तन्य हो जाएगा। कीर्तन्य ऑप्शन नंबर सी राइट। अस्थावर शब्द का विलोम क्या होगा? अस्थावर का जंगम होगा। अगला क्वेश्चन है धनीन शब्द कौन समास है? धनीन, धन से जो हीन है, जिसके पास बहुत है, उसको हम लोग कर्मधारय कहते हैं। त्रिदेव शब्द कौन हो जाएगा? तो यहाँ संख्या का बोध हो रहा है, तो द्विगुणी हो जाएगा। भाई बहन शब्द कौन समास है? बीच में डैश चिन्ह आ रहा है, तो इसको हम लोग दंड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला 48 नंबर क्वेश्चन है स्वर्ग प्राप्त शब्द कौन समास है? यानी स्वर्ग प्राप्त कौन हो जाएगा? इसको बताइएगा। पीताम्बर शब्द कौन समास हो जाएगा? बहुव्रीहि। आजीवन शब्द कौन समास हो जाएगा? अवयवी भाव। अपमान शब्द का विषय क्या होगा? अपमानित। रोमांच शब्द का विषय क्या होगा? रोमांचित। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा? भूगोल का भौगोलिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट। शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? तो शैव होगा। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? साप्ताहिक होगा। संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा? संपादकीय होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 गो भेद होते हैं। अगर वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो 3 गो भेद होते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो गया। 59 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। प का उच्चन स्थान क्या है? आप लोग बताइए। तो प का उच्चन स्थान ओष्ठ होता है। और न का उच्चन स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के लोगों में। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन हो जाएगा? ज्ञानेंद्र पत्ती। अगला क्वेश्चन है 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? आप लोग बताइए। तो 63 का जवाब दीजिए। तो 63 का हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। मनु बोलने से मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, या किसने कहा था? तो
बेन जॉनसन कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। बिस्नी कौन है आप लोग बताइए, तो बिस्नी हो जाएगा मानक की माँ। मानक की कौन है, माँ है। अगला क्वेश्चन है लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, लेखक का स्त्रीलिंग रूप लेखिका होता है। अगला क्वेश्चन है अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो अभिनेत्री हो जाएगा। पृथ्वी को धारण करने वाले के लिए एक शब्द होगा महीधर। मृग जैसे नैनो वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, मृग नैनी। अज्ञे का पूरा नाम क्या है, तो अज्ञे का पूरा नाम क्या था, सचिदानंद हीरानंद वास्य अज्ञे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है आप लोग बताइए, तो एक मुक्तिबोध का पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध। जिसका जन्म बाद में हुआ उसको हम लोग अनुज कहते हैं, और जिसका जन्म पहले हुआ उसको अग्रज कहते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन हो जाएगा, स्वर्ग है। निम्न में से शुद्ध शब्द वाल्मीकि। जिससे जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसके निषेधावाचक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है आप लोग 76 का बताइए। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है 76 का जवाब दीजिए, तो प्रधानाचार्य हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है आप लोग 77 का बताइए, तो प्रियदर्शी हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है, तो हस्तक्षेप कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए शब्द क्या होगा, जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। वन में चरने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा आप लोग बताइए, तो वन में चरने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, वंचर होगा। अगला क्वेश्चन है गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है, गुण दोष विवेचक कहलाता है, गुण दोष रहित या विवेचक कहलाता है। आगे का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था, नामवर सिंह का जन्म 1927 को हुआ था, तो आप लोग इस सभी को याद जरूर कर लीजिएगा। निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो जायसी जी हो जाएंगे प्रेम के पीर के कवि। निम्न में से कौन राष्ट्रपति है, तो दिनकर जी थे जो राष्ट्रपति थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे, तो साहित्य के एडिशन थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से लोकनायक शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था, तो जयप्रकाश नारायण के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्न में से ब्रज कुंवर कौन है, तो कृष्ण हो जाएंगे। सूर सागर के रचनाकार कौन है आप लोग 90 का जवाब दीजिए, तो सूरदास जी हो जाएगा। करवक में कौन सी बात रस पाई जाती है, तो प्रेम की महिमा। करवक में कौन सी बात पाई जाती है, तो प्रेम की महिमा। नामवर सिंह के गुरु कौन थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कामायनी के रचयिता कौन है आप लोग बताइए, तो जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है आप लोग बताइए, तो 94 की, तो डायरी हो जाएगा। निम्न में से गद्य कविता कौन हो जाएगा, हारजीत। अगला क्वेश्चन है भूषण किस रस के महान कवि है, तो वीर से। अगला क्वेश्चन है ओ सदानीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया, गंडक नदी को। अगला है जायसी किस खंड काल के कवि थे, तो जायसी आदि काल के थे या रीति काल के, आदि काल के थे। अगला क्वेश्चन है संत तुलसीदास कैसे कवि थे, तो समन्वयवादी थे। किस कहानी का शीर्षक ग्रेगरीन था, तो रोज कहानी का 100 का ही हो जाएगा। तो आप लोग को 600 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कितना 600 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए आप लोग को। 600 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी 100 और क्वेश्चन बचा हुआ है, 100 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो अभी आप लोग इसको अभी करना है आप लोगों को। तो उसको भी अब हम आप लोग को अभी करवा रहे हैं। देखिए आपका 1 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 20 जुलाई 7 तारीख 1914 को हुआ था, 1914 को। अगला क्वेश्चन है ओ सदानीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया, तो ये बोलते क्षण से लिया गया। ऑप्शन नंबर इसका वी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोहन राकेश रचित नाटक है आप लोग बताइए 3 का। मोहन राकेश के द्वारा कौन सा नाटक रचा गया, तो ये हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है परगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है आप लोग बताइए, तो 4 का। आप लोग 4 का बताइए, तो इसका हो जाएगा नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है आप लोग 5 का बताइए, तो कमेंट करके ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन हो जाएगा, तो जूठन होगा। अगला क्वेश्चन है लेखक मल्लेश का पूरा नाम क्या था, भरतजी श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है तिरिच कहानी है, तिरिच कहानी क्या है, तो जादू यथार्थ की कहानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण के गांव का नाम क्या था, जयप्रकाश नारायण के गांव का नाम था सिताब दियारा। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो सिमरिया की इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो सिताब दियारा में। रघुवीर साय का जन्म कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। भक्तमाल क्या चरित्र, भक्त चरित्रों की माला। नाभादास का स्थान निवास क्या था, कहाँ था, वृंदावन था। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 12 का। अगला क्वेश्चन है पार्वती मंगल किस कवि की रचना है, 13 को बताइए, तो पार्वती मंगल किस कवि की रचना है, तो तुलसीदास की हो जाएगा। सूरदास किस शाखा के कवि थे, तो कृष्ण भक्ति शाखा के। पद्मावत किसकी रचना है आप लोग 15 को बताइए, पद्मावत किसकी रचना हो जाएगा। आप लोग 15 का जवाब दीजिए कमेंट करके, तो यह हो जाएगा मलिक मोह जायसी। तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था, तो आप लोग इसका उपयुक्त हो जाएगा शांत विनम्र और मृदुभाषी, डी राइट होगा इसका। 17 नंबर क्वेश्चन है सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी, 17 का जवाब दीजिए आप लोग। 17 का जवाब दीजिए, तो कृष्ण एवं पर्यटन में था, सत्संग में था, कृष्ण भक्ति और वैराग्य, और डी उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी में हो जाएगा।
जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखे, आप लोग बताइए। तो इनका था झरना, लहर, आंसू और उपयुक्त सभी। डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? आप लोग 19 का जवाब दीजिएगा तो इसका हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर राइट होगा। अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? आप लोग बताइए तो 20 का कमेंट करके। ज्ञानेंद्रपति होगा, ज्ञानेंद्रपति। जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे? तो क्या करते थे? बोलते और लिखते थे। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? आप लोग 22 का जवाब दीजिएगा तो इसको आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। कुररियो शब्द का अर्थ क्या होता है? कुररियो शब्द का अर्थ क्या होता है? तो नर्तकिया होता है। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। धाकड़ शब्द का अर्थ उड़ाव भाषा में क्या होता है? तो भाड़े का मजदूर, जो भाड़ा पर मजदूर ना था उसको हम लोग धाकड़ शब्द में कहते हैं। उड़ाव भाषा में धाकड़ का अर्थ। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है शयन का संधि विच्छेद क्या होगा? रुक जाए आप लोग 1 मिनट। शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? शयन का संधि विच्छेद होगा से जो अन हो, से जो रन होगा। अगला हिमालय, हिमालय शब्द कौन संज्ञा? हिम जुड़ा हिमालय। हिमालय दुनिया में जितना हिमालय सभी का बोध हो रहा है तो ये हो जाएगा जातिवाचक। हिमालय नदी, हिमालय। अहंकार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अहम जोड़कार होगा। भाषा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भाषा क्या है? तो इसको कमेंट में जवाब दीजिएगा। अग्रज का विलोम क्या होगा? अग्रज का अनुज हो जाएगा। अग्नि शब्द का परिवाची क्या होगा? अग्नि, अग्नि मतलब आग होता है तो इसका अनल हो जाएगा। भार शब्द का प्रत्यय क्या होगा? भार शब्द का प्रत्यय भार र हो जाएगा। जिसका आशय महान हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? महान, महास्य, 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 ऑप्शन नंबर डी राइट। मन ओज शब्द का विलोम क्या? ओज शब्द का विशेषण हो जाएगा ओजस्वी। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उत्तर हो जाएगा? प्रति हो जाएगा। सर्वनाम के कितने प्रकार है? आप लोग जब जवाब दीजिए तो 36 के सर्वनाम के कितने प्रकार है? तो सर्वनाम के कितने 4 गो प्रकार होते हैं। तेल शब्द कौन है? तेल हो जाएगा द्रववाचक। तेल द्रववाचक है जिसको हम लोग नाप या तोल सकते हैं। पाप मुक्त शब्द हो जाएगा बहुब्रीहि। पृथ्वी शब्द का परिवाची हो जाएगा गिरी। पृथ्वी का परिवाची गिरी नहीं होगा, भू होगा। भू, भूमि, धारा, मेदिनी, वसुधा, वसुंधरा, वसुंधरी। अगला है अनुदार शब्द कौन समास है? अनुदार, अनु जोरदार, तो अनुदार हो जाएगा तत्पुरुष। संगठन शब्द का संधि विशेष समचुर गठन। निदान शब्द अनुसार क्या होगा? तो नी हो जाएगा, नी नी। लड़ाई शब्द में प्रत्यय क्या होगा? लड़ आई आई, लड़ आई। अगला बेफायदा शब्द का भी समास क्या होगा? बेफायदा। तो यथा समय बेभर बे प्रत्यय अगर लगाया तो उसको हम लोग अवयवी भाव कहते हैं। प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करें। प्रार्थना, प्रार्थना का हो जाएगा पुल्लिंग। घर शब्द का विलोम क्या होगा? व्यक्तिवाचक। घर क्या हो जाएगा? घर शब्द का संज्ञा क्या होगा? घर, दुनिया में सब घर है उसका बोध हो रहा है तो जातिवाचक होगा। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। घर शब्द हो जाएगा जातिवाचक। लघुता शब्द में क्या होगा? तो लघु उता, ता आ रहा है लास्ट में। पिता शब्द का विशेषण क्या होगा? पितृ होगा। संख्यावाचक विशेषण कौन है? तो संख्यावाचक हो जाएगा 20। जिसके शेखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके शेखर पर चंद्र हो उसको हम लोग चंद्रशेखर कहते हैं। लघु शब्द का विशेषण क्या होगा? तो लघु शब्द का विशेषण क्या होगा? लाघव हो जाएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसको हम लोग निर्दय कहते हैं। लंबोदर शब्द कौन समास है? बहुब्रीहि। सोमवार शब्द जाति, सोमवार शब्द व्यक्तिवाचक। जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए एक शब्द क्या हो? जो स्त्री अभिनय करे उसको हम लोग अभिनेत्री कहते हैं। और मनोग का संधि विच्छेद क्या होगा? मंजूर योग आयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन है दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत गिना उम्र का मतलब होता है बहुत छिड़ जाना। लेन देन कौन समास है? तो लेन देन हो जाएगा द्वंद। और छठी का दूध ही आना मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी बचपन की याद आ जाना। खून शब्द क्या लिंग, खून शब्द का लिंग निर्णय करे। खून, खून बहती है, खून बह रहा है, खून बह रहा है तो पुल्लिंग हो जाएगा। शब्द का परिवाचक क्या होगा? तो डी राइट हो जाएगा। ध्वनि, निनाद और नाद होगा, डी राइट होगा। चाय शब्द, चाय गर्म है, चाय गर्म है, चाय गर्म है तो पुल्लिंग हो जाएगा। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? दंड होगा। वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 गो भेद होते हैं। दक्षिण शब्द कौन संज्ञा हो? दक्षिण हो जाएगा व्यक्तिवाचक। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा भगत सिंह जी। अगला क्वेश्चन है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? आप लोग 67 का जवाब दीजिए तो 67 का हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। मोहन राकेश रचित नाटक कौन है? तो यह हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। और तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो आप लोग बताइए तो यह गद्य कविता हो जाएगा या क्या हो जाएगा? गद्य कविता। अतिरिक्त शब्द अनुसार क्या होगा? तो अति हो जाएगा। गंगा शब्द का परिवाचक क्या होगा? आप लोग 72 का जवाब दीजिए। गंगा शब्द का परिवाचक क्या होगा? गंगा को हो जाएगा मंदाकिनी। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? उम्र का पता लगाना। विकास शब्द अनुसार क्या होगा? तो वी हो जाएगा। रामानुज शब्द समास क्या होगा? रामा जोड़ नुज तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग जवाब दीजिएगा 1941 को इनका जन्म हुआ था। कवि ने कहा क्या है? तो कवि ने कहा क्या है? तो कविता संग्रह, कविता संग्रह। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान रायपुर छत्तीसगढ़। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? तो यह हो जाएगा रघुवीर सहाय का। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो हंसो हंसो जल्दी हंसो। आत्महत्या की विरोध। अधिनायक लिया गया है कहाँ से? इसको आप लोग जवाब दीजिएगा। काजल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पुल्लिंग होगा। इतिहास शब्द का विशेषण ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक, डी राइट होगा। बाल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बाल, बाल का होगा पुल्लिंग। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? हिम जुराले, हिम जुर आले।
लोक शब्द का विषय लौकिक होगा। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? तो 1977 में किया था। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पद्म भूषण मिला था। 87 का बी राइट हो जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? आप लोग 88 का जवाब दीजिएगा। तो इसका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शंकर और पार्वती का। अगला, आगे के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अगला, जीवन भर शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? आजीवन होगा। अगला क्वेश्चन है, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग विधिवाचक वाक्य कहते हैं। आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? दूरगामी होगा। आगामी का क्या होगा? आगत अवगत। आगामी का क्या होगा? तो आगामी का पूर्वगत हो जाएगा। असंबद्ध का संधि विशेष समजुरबद्ध। आदर का संधि आदर। आदर शब्द का विशेषण क्या होगा? आदरणीय होगा। चू न करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आवाज नहीं करना। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? पाताल होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन आता है? कौन आता है तो यह हो जाएगा क्या है? तो यहाँ पर ही पता नहीं चलना, तो ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा। सुबह शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सुबह हो गई। सुबह हो गई। सुबह हो गई, तो यह हो जाएगा स्त्रीलिंग। त्रिबुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? कुशाग्र होता है। तो आप लोग को फाइनली 700 क्वेश्चन आप लोग को हम कंप्लीट करवा दिए। और आप लोग को ओमार इसी तरह भरना है। देख लीजिए, आप लोग को ये ओमार इसी प्रकार भरना है। आप लोग को गोला से बाहर नहीं होने देना है। आप लोग को गोला से बाहर नहीं होने देना है। और आप लोग को ओमार को ना इसी प्रकार आप लोग को भर देना है। इसी प्रकार आप लोग भर के आइएगा ओमार। आप लोग इसी प्रकार ओमार को भर के आइएगा। और 4 गो में से ना मात्र एक ऑप्शन को आप लोग भर के आइएगा। इसी प्रकार भरिएगा। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग को हम नंबर बता दिए हैं, उस पर कॉन्टेक्ट करें। और मात्र आप लोग को 1 घंटा 10 मिनट में आप लोग को ना कितना 700 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। आप लोग को यूट्यूब पर इतना बेहतर तरीका से कोई नहीं आप लोग को इतना देर में करवाएगा। तो आप लोग भी एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।